हैंगओवर एक बोलती किताब। प्रीतम बाजार में जा रहा था। पीछे से उसके किसी परिचित ने उसके कंधे पर हाथ मारकर उसे पूछा, अरे प्रीतम, कहाँ घूम रहे हो? प्रीतम ने मुड़कर उसे देखा और हंसते हुए वापस सवाल किया, अरे वैद्य साहब, आप क्लिनिक छोड़कर बाजार में बीमार ढूंढ रहे हैं? वैद्य ने भी वापस मजाक किया, हाँ, तुम भी तो बाजार में प्रेमी ढूंढते फिर रहे हो। प्रीतम ने उसे निमंत्रण दिया, आप तो मेरे घर के पास ही हैं, आइए एक कप चाय पीकर जाइएगा। यूट्यूबर के इश्क 1000 पृष्ठों में फैला एक महा उपन्यास है। इसमें 20 कहानियां हैं। आप इनमें से किसी भी कहानी पर वीडियो बनाना चाहें तो अनुमति ले सकते हैं। स्क्रीन प्ले, शूटिंग व एडिटिंग में भी सहायता चाहिए तो संपर्क कर सकते हैं। ओम कुमार 9811166943। तो वैद्य ने जवाब दिया, नहीं यार, आज नहीं। चाय को मना नहीं है। तुम ही तो कहते हो कभी चाय की ऑफर को मना नहीं करना चाहिए, या दोस्ती की ऑफर होती है। लेकिन तुम्हारे घर चला गया ना, तो उठने को मन नहीं करेगा, और मैंने कई सारे काम करने हैं। वैसे मैं तुम्हारे घर ही जा रहा था। प्रीतम ने कटाक्ष किया, जा भी रहे थे और जाना भी नहीं, दो धारी तलवार चला रहे हो। वैद्य ने बताया, नहीं यार, टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने एक दवा बनाई है, तुम्हें देने जा रहा था। प्रीतम ने पूछा, मैं बीमार हूँ? वैद्य ने बताया, बीमारी की दवा नहीं है, मूड ठीक या खराब करने की गोलियां बनाई हैं, तुम्हें ट्राई करने के लिए देनी है। प्रीतम ने कुछ अचंभे से पूछा, क्यों, मुझे क्यों देनी है? वैद्य कहने लगा, लगता है समझाना ही पड़ेगा। तुम्हारे घर जाकर चाय पीने का टाइम नहीं है, हम यहीं कहीं पी लेते हैं। और पास ही के एक ढाबे पर चाय पीते हुए वैद्य ने उसे बताया, मुझे एक पुरानी किताब पढ़ते हुए एक बूटी का उल्लेख पढ़ने को मिला। इस बूटी के फल खाने से मूड अच्छा हो जाता है और पत्ते खाने से मूड खराब हो जाता है। ये पढ़कर मैंने दोनों चीज़ों से दो अलग अलग मीठी टॉफियों जैसी गोलियां बनाई हैं। हरी टॉफी मूड सुधार गोली है और लाल टॉफी है मूड बिगाड़ गोली। मैं चाहता हूं तुम इन पर शोध करके अपनी रिपोर्ट दो, ताकि मैं दवा में ज़रूरी कमी बेशी करके ऐसा कम्बिनेशन बना सकूं जिससे लोग अपनी आवश्यकता अनुसार इसे अपने हित में प्रयोग करके फ़ायदा उठा सकें। प्रीतम ने खुलासा किया, आपका मतलब है जिन्हें आपस में लड़ाना है उन्हें मूड बिगाड़ने वाली गोली खिलाऊं, और जिनमें सुलह करवानी है उन्हें मूड सुधारने वाली गोली खिलाऊं? यही चाहते हैं ना आप? वैद्य ने सहमति जताई, बिल्कुल ठीक, इसी विचार के साथ ही तो मैं तुम्हारे पास आ रहा था। प्रीतम ने भी सहमति प्रकट की, चलिए, मैं भी दवाइयों के शोध में आपका साथ देने का प्रयास करता हूँ। वैद्य ने उसे एक पॉलीथीन की थैली दी जिसमें कुछ लाल और कुछ हरी टॉफियां थी, और चाय खत्म करके चला गया। भाइयों और बहनों, दोस्तों और दोस्तियों, हमारे भी दोस्त बने, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं और इस आइकन को क्लिक करके हमारे चैनल पर आएं। आपको उच्च कोटि के मनोरंजक, ज्ञानवर्धक व शालीन वीडियो देखने को मिलेंगे। अगली सुबह बुद्धू घर में झाड़ू मारने के बाद प्रीतम की मेज साफ कर रहा था। उसे दराज में वही टॉफियों जैसी गोलियां दिखाई दी, तो उसने एक गोली खोलकर मुंह में डाल ली और गुनगुनाते हुए सफाई करने लगा। प्रीतम बाथरूम में नाचते और नहाते हुए रोमांटिक गाने गा रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर बुद्धू भी गाने लगा। कुछ देर बाद प्रीतम तैयार होकर बाहर आया तो बुद्धू ने गुस्से में उससे पूछा, प्रीतम, तुम मुझसे छिपाकर गोलियां खाते हो? प्रीतम ने जवाब दिया, नहीं तो। बुद्धू ने नाराजगी से कहा, झूठ बोलते हो, दराज में छिपा कर रखी हुई हैं। प्रीतम घबरा कर कहने लगा, अरे वह गोलियां अपने खाने के लिए नहीं हैं, तुमने खाई तो नहीं? बुद्धू को गुस्सा आ गया। वह गुर्राते हुए कहने लगा, क्यों, मैं क्यों ना खाऊं? तुम मेरे साथ बेईमानी करते हो? प्रीतम चौंका, नहीं, मैं तुमसे बेईमानी नहीं करता, ये गोलियां नहीं, मूड बदलने वाली दवाइयां हैं। ऐसे लगा
बुद्धू लड़ने पर उतर आया है। सड़ा हुआ बोला, गोलियां मूड बदलने के लिए ही तो होती हैं। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। प्रीतम ने देखा बुद्धू बदतमीजी पर उतर आया है तो वहां से खिसक जाना ही मुनासिब समझा और बहाना बनाया, मैं 10 मिनट के लिए बाहर जा रहा हूँ, काम है। कहकर उसने अपना फोन जेब में डाला और इससे पहले कि बुद्धू कुछ और बोल सके वह बाहर चला गया। घर से कुछ दूर जाकर उसने वैद्य को फोन मिलाया और उसे बताया, आपकी बनाई एक गोली मेरे भाई बुद्धू ने खा ली है और वह मुझसे लड़ने को तैयार हो गया है। वैद्य ने जवाब दिया, इस गोली का असर 15-20 मिनट तक रहेगा। मैंने इसका असर देखने के लिए किसी को खिलाई थी, मुझे भी उससे जान बचानी मुश्किल हो गई थी। तुम 15-20 मिनट उसके सामने ना होना, इधर उधर हो जाओ। प्रीतम लगभग आधे घंटे बाद घर वापस आया तो बुद्धू बड़े अच्छे मूड में मिला। उसने बड़े प्यार से प्रीतम को नाश्ता दिया और प्रीतम की बहुत तारीफ की और बताया, तुम्हारी गोलियां बहुत अच्छी हैं, मैंने 2 गोलियां खाई हैं। मैं सभी को इन सभी कहानियों की नाट्य रूपांतर सीरीज में अभिनय करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। इच्छुक संपर्क करें। प्रीतम ने उसे बताया, ये गोलियां मैं अपने खाने के लिए नहीं लाया। बुद्धू हंसने लगा, तो क्या बच्चों में बांटने के लिए लाए हो? नहीं, कहकर प्रीतम ने उसे दोनों रंगों की गोलियां दिखाईं और बताया, ये बच्चों में बांटने वाली गोलियां नहीं हैं। मेरे एक हकीम दोस्त ने मूड बदलने वाली जड़ी बूटियां मिलाकर 2 किस्म की गोलियां बनाई हैं। लाल रंग की गोली मूड खराब करती है, इससे गुस्सा आता है, आदमी लड़ भी सकता है। हरे रंग की गोली मूड ठीक करती है, इसे खाकर आदमी रोमांटिक भी हो सकता है। तुमने पहले मूड खराब करने वाली लाल रंग की गोली खा ली थी। बुद्धू हैरानी से बोला, तभी मैं कहूँ गोली खाते ही मुझे गुस्सा क्यों आ गया था? प्रीतम ने उसे बताया, और दूसरी गोली जो तुमने खाई थी वह मूड ठीक करने की गोली है। बुद्धू ने जिज्ञासावश पूछा, तुम ये गोलियां क्यों लाए हो? प्रीतम ने अपनी योजना बताई। जब 2 प्रेमी आपस में झगड़कर हमारे पास आएंगे तो उन्हें मूड ठीक करने वाली गोलियां खिला देंगे। उनका मूड अच्छा हो जाएगा तो दोनों आपस में सुलह कर लेंगे और हम आराम से उनसे अपनी फीस ले सकेंगे। बुद्धू भी सहमत हो गया। बढ़िया स्कीम है, मजा आएगा। अभी वह बात कर ही रहे थे, उनके दरवाजे से कोई भारी चीज जोर से टकराई। दरवाजे को कुंडी नहीं लगी थी, वैसे ही उड़का रखा था। वह धमाके से खुला और उनका मकान मालिक गेंद की तरह लुढ़कता हुआ अंदर आया और दीवार से टकराकर झटके से ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी रबड़ के खिलौने को मरोड़ कर छोड़ दिया गया हो। खड़ा होते ही वह फड़फड़ाते हुए झटके खाने लगा। दोनों भाई हैरानी से आंखें फाड़कर उसे देखते रह गए। लगभग 40 वर्ष का, छोटे से कद वाला, पिचके हुए गुब्बारे जैसा सूखा सड़ा, सिंगल हड्डी सीकिया सा ये आदमी ऐसे झटके खा रहा था जैसे उसे किसी किस्म का दौरा पड़ गया हो। ये आदमी ऐसा था जैसे किसी दुबले पतले आदमी का कार्टून बनाकर उसमें चाबी भर दी गई हो। इसका नाम भी माँ बाप ने सोच समझ कर ही रखा था, 100 ग्राम, 1 किलोग्राम का 100वां हिस्सा। प्रीतम और बुद्धू इस रेखा चित्र को टीवी के एक कॉमेडी शो के चरित्र डॉक्टर मशहूर गुलाटी का कार्टून कह के याद किया करते थे। ये क्या हो रहा है, ये समझने में दोनों भाइयों को कुछ सेकंड लग गए। 100 ग्राम बहुत गुस्से में था, इसलिए फड़फड़ा रहा था। अचानक उसकी एंट्री से बौखलाए दोनों भाइयों की अकल ने कुछ काम करना शुरू किया तो दोनों ने हाथ जोड़कर उसे नमस्ते की और मुस्कुराने का दिखावा करने का प्रयास किया। वह गुस्से में ही मुस्कुराया, फिर उन्हें घूर कर देखने के बाद लड़कियों जैसी आवाज में चिल्लाया, हम तुम्हें अपने मकान में नहीं रहने देंगे, मकान खाली करो। सुनकर दोनों भाई हक्के बक्के रह गए। प्रीतम हैरानी से पूछने लगा, क्यों सर, क्या गलती है हमारी? आप बैठें तो सही। और कुर्सी उसके आगे की। 100 ग्राम का कागजी शेर लड़कियों की आवाज में दहाड़ा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मकान खाली करो। उसके मुंह से ऐसी आवाज निकली जैसे रेल का इंजन सीटी मार रहा हो। हंसाने वाला सीन था, लेकिन प्रीतम और बुद्धू के लिए ये एक गंभीर धमकी थी। उनकी सांस रुकने लगी। प्रीतम ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, लेकिन सर, आपने हमारे साथ अगस्त तक का एग्रीमेंट कर रखा है, अभी तो उसमें 7 महीने बाकी हैं। लेकिन 100 ग्राम पहले की तरह चीखा, मुझे कोई परवाह नहीं,
जैसे भी करो मकान खाली करो। ये इतने गुस्से में क्यों है? ये सवाल प्रीतम और बुद्धू ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे से पूछा। प्रीतम ने बहुत नम्रता के साथ हाथ जोड़कर 100 ग्राम से पूछा, सर आप हम पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। जवाब देते हुए 100 ग्राम ने पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा और ऊंची आवाज में बोला, मकान खाली करो। और लगा उसका क्रोध बढ़ रहा है, जिससे उसका मुंह लाल होने लगा। भाइयों, बहनों, मित्रों, प्रेमियों और प्रेमिकाओं, इससे आगे की कहानी अगली बार। यूट्यूबर प्रीतम की आगे की कहानी इससे भी कहीं ज्यादा मनोरंजक है। आपने इस सीरीज की कहानी दूरदर्शन का प्रेमी सुनी या पढ़ी? अगर नहीं तो अभी चलाकर सुने। उस तरह की प्रेम कहानी आपने आज तक ना सुनी होगी ना पढ़ी होगी, ये मेरी शर्त है।